हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं बीपीओ के लिए पंचायती राज व्यवस्था, जो आपका 65 मार्क का आएगा। उसी की तैयारी के लिए ये आपका पंचायती राज व्यवस्था से प्रैक्टिस सेट तीसरा आपका है। तो इससे पहले यदि आप देखे नहीं हैं तो आप सब प्ले लिस्ट में जाकर दोनों प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखें। तो ये जो आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है ना, अच्छे लेवल का चल रहा है। जो आपके अंदर डर है वो डर एकदम निकल जाएगा। जैसे आजकल ट्रेंड में है, यूपी तिरपसी पेपर बना रहा है ना। पेपर तो छोटा छोटा बना रहा है, वन लाइनर का ही, लेकिन क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन जोड़ दे रहा है ना। तो सेम उसी पैटर्न को फॉलो हम भी किए हैं। तो क्वेश्चन आपका आसान है, और लेकिन सब कोट वाला आप सब देख रहे हैं स्लाइड में, है ना। तो आज आप सब करेंगे कुल 20 क्वेश्चन लगभग। अगर बात करें नेट क्वेश्चन की, लगभग हर ऑप्शन में 3-3 4-4 क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन है, लगभग 4 भी है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन को सेट किया गया है ना। तो लगभग 70 प्लस क्वेश्चन आपका बनेगा आज ही, है ना। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आप सब वीडियो को लाइक पहले कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक। और आपका टाइम ज़्यादा ना लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में ग्रामीण प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। तो सब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। तो पहला क्या है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज प्रणाली लागू की गई। बिल्कुल बात सही है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया, ठीक। और दूसरा क्या है, यह अधिनियम 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। पहला स्तर ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। क्या बात सही है? देखिए, ग्राम पंचायत, जिला परिषद आपको तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन पंचायत समिति में आप सब कन्फ्यूजन हो गए होंगे कुछ लोग, है ना। तो आपको बता दें, पहला स्तर, दूसरा मतलब पहला ग्राम स्तर, दूसरा मध्यवर्ती स्तर, तीसरा जिला स्तर। जो मध्यवर्ती स्तर होता है ना, उसी पे गठन किया जाता पंचायत समिति। ये आप कह सकते हैं सेकंड जो स्तर होता है, जिसको कहते हैं क्षेत्र पंचायत, उसी को क्या बोलते हैं, पंचायत समिति भी बोलते हैं। तो दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य को पंचायती राज संस्थानों के लिए राज्य वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया। ये भी बात एकदम सही है ना। जैसे 243 है ना, आई में क्या लिखा है, वित्तीय, है ना, राज्य वित्त आयोग के बारे में लिखा है, ये भी कहा है। और राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल करता है। चौथा क्या स्टेटमेंट है, पंचायती राज प्रणाली को संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया। दोस्तों, आपको बता दें, जो 12वीं सूची में ना नगर पालिका को रखा गया है। जो अपना जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 11वीं अनुसूची में है। तो देखिए, तो चौथा तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। बाकी 3 सही हैं। तो देख लीजिए कहाँ पर है। तो इसमें आपका है कि 1 2 3 सही है ना। तो बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, आंसर आप सबका हाइड किए है ना, ताकि आप सब खुद दिमाग लगाएं और अपने आप को परखें, है ना। देखिए, क्वेश्चन बड़ा है, कितना बड़ा क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान भी है। ऐसे यूपी त्रिपलसी पूछ रहा है, और ऐसे मेंस में भी पूछ रहा है सब्जेक्ट। देखिए, एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज लागू हुआ। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 स्तरीय व्यवस्था प्रदान है। अच्छा, 3 स्तरीय व्यवस्था का प्रावधान कौन किए थे, किसकी सिफारिश थी? ये थी बलवंत राय मेहता साहब की सिफारिश थी, ठीक। और कब दिया थे, 1957 में। और एनडीसी ने इनको कब मतलब स्वीकार किया था, 1958 में, है ना। एनडीसी ने स्वीकारा था 1958 में, और नवंबर 1957 में इनके मतलब पेशकश किए थे। आए थे तो 57 में 1900, लेकिन पेश कब किए थे, नवंबर 1957 में। एनडीसी ने कब एक्सेप्ट किया था, 1958 में। और देखिए क्या है, जो राज्य वित्त आयोग का गठन भी का प्रावधान किया गया इसी के अंतर्गत, है ना। 243 के आई में राज्य वित्त आयोग, है ना।
और जो पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण सूची में नहीं है, सॉरी 11वीं सूची में, 12वीं सूची में नहीं है। 12वीं सूची में तब क्या है, नगर पालिका। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि पेपर 2 महीने बाद है ना, आप सबकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए, ग्राम पंचायत की शक्तियों और कार्यों के बारे में सही मतलब कथन की पहचान करना है ना। तो पहला कथन देख लेते हैं, ग्राम पंचायत को कर, शुल्क और शुल्क अधिरोपित करने का अधिकार होता है। बिल्कुल बात सही है। जो पंचायतें होती हैं ना, ग्राम पंचायतें, वो टैक्स लगा सकती हैं। अच्छा, टैक्स की बात कहाँ किया गया संविधान में, 243 में कहा गया है ना। कहाँ कहा गया है, 243 में। और 1947 वाले में कहाँ कहा गया, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में कहाँ कहा गया, टैक्स 37 में कहा गया। और अपील कहाँ कर सकते हैं, 37 का ए में, है ना। तो ये पंचायती राज अधिनियम 1947 है और 243 संविधान की बात है। तो पहले तो सही है ना। ये प्राथमिक शिक्षा, स्वच्छता और ग्रामीण सड़कों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल बात सही है। पंचायतों का काम बहुत होता है, जैसे क्या करता है, गली जो होता है स्ट्रीट लाइट लगवाता है ना, चारागाह की व्यवस्था करता है ना। तो क्या कहता है, लाइब्रेरी की भी व्यवस्था करता है, स्वास्थ्य की देखभाल भी करता है ना। तो बहुत सारा काम है। 29 विषयों में आप सब एक बार काम को देख लीजिए ना, समझ में आ जाएगा। जैसे ग्राम पंचायत को जल आपूर्ति, सिंचाई, क्रियान्वयन का दायित्व सौंपा गया। बिल्कुल भी सही है। जो पंचायतों का काम है ना कि अपने ग्राम सभा में एक काम कीजिए, तो तीनों सही अभी तक। ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है। बिल्कुल बात सही है, जिसे ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है। तो बात क्या सही है, आप सब बताइए। तो बिल्कुल ये भी सही है। अच्छा देखिए, इनडायरेक्ट में बोला है ना, ग्राम सभा द्वारा। तो ग्राम सभा की क्या होता है, जिसमें सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, मतलब जिनका नाम कहाँ पर होना चाहिए, निर्वाचक नामावली में होना चाहिए, तो ग्राम सभा बनती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, सब सही है। ठीक, तो कौन सा सही होगा, चारों सही है। तो चारों कहाँ लिखा है, ई में लिखा है, देखिए, तो सब सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए आप सब। देखिए, यहाँ कन्फ्यूजन मत हो कि ग्राम सभा द्वारा, आप जानते ग्राम सभा में तो ग्राम सभा में कौन होता है, मान लेते हैं इतना हमारा ग्राम सभा है, ठीक, और इसमें बहुत सारे लोग होंगे, है ना। बता दे रहे हैं, देखिए बहुत सारे लोग हैं। जो ग्राम सभा बनती है ना, कैसे बनती है, ऐसे व्यक्तियों के समूह से बनता है जिनका नाम निर्वाचक नामावली में हो। और जब निर्वाचक नामावली में होगा तो वही तो प्रधान को वोट देंगे, और जब वही प्रधान को वोट देंगे तो प्रधान क्या कहलाता है, सरपंच भी कहलाता है। और देख लेते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन। ग्राम पंचायत को कर लगाने का अधिकार है, कहाँ पर दिया गया है, 243 में, और संविधान में, और 1947 एक्ट में कहाँ दिया गया है, धारा 37 में, ठीक। और यह प्राथमिक शिक्षा, स्वच्छता, सड़क निर्माण संबंधी मदद करती है। जल आपूर्ति और सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरपंच को ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा सीधे चुना जाता है, ठीक। और अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, पंचायत समिति। देखिए, आपको बताना, अभी ऊपर आया था दूसरा क्वेश्चन, पहला दूसरा कुछ था। ब्लॉक स्तर पर होता पंचायत समिति के संदर्भ में कथनों के विचार करना है। देखिए क्या है, पंचायत समिति का प्रमुख प्रधान कहलाता है, क्या बात सही है। देखिए, आपको बता देते हैं पहले, ये मान लेते हैं हमारा ग्राम पंचायत है ना, और दूसरा लेयर क्या है, ब्लॉक पंचायत है ना, तीसरा क्या है, जिला पंचायत। जो पहला ग्राम पंचायत होता है ना, इसका प्रमुख को क्या बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं। और जो दूसरा लेयर होता है ना, जहाँ पर पंचायत समिति होता है ब्लॉक स्तर पर, यहाँ के पंचायत को क्या कहते हैं, जो प्रमुख होता है, यहाँ के प्रमुख को ही प्रमुख ही बोलते हैं, है ना। और जो तीसरा लेयर होता है जिसे जिला पंचायत बोलते हैं, जिला पंचायत के प्रमुख के क्या बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं। याद रहना चाहिए, एकदम नीचे प्रधान होता है, फिर प्रमुख साहब होते हैं, उसके बाद अध्यक्ष जी होते हैं,
ठीक। तो यहाँ कह रहा है कि प्रधान बोलते, पंचायत समिति का प्रमुख प्रधान होता है। प्रधान नहीं होता, क्या होता, प्रमुख ही होता है, या अध्यक्ष भी बोल सकते हैं। पंचायत समिति का मुख्य कार्य पंचायतों के विकास कार्यक्रमों का समन्वय करना, बिल्कुल बात सही है, पंचायत समिति का काम होता है ना। इसमें क्षेत्रीय विधायक और सांसद होते हैं, बिल्कुल बात सही है। देखिए जो पंचायत समिति होती है ना, पंचायत समिति ग्राम पंचायत को छोड़कर पंचायत समिति में और जिला पंचायत में सब होते हैं। जैसे राज्यसभा, राज्य विधानमंडल है ना, लोकसभा, राज्यसभा के सब सदस्य होते हैं। तो दोनों जगह होते हैं, क्षेत्र पंचायत पर भी होता है और जिला पंचायत पर भी सब शामिल होते हैं, लेकिन ग्राम स्तर पर नहीं होते हैं सब। तो तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही, पहला भी सही। चौथा देख लेते हैं। पंचायत समिति के प्रशासनिक प्रमुख को खंड विकास अधिकारी कहते हैं। प्रशासनिक समिति मतलब सरकारी आदमी है ना, BDO क्या होता है, BDO है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी होता है ना। और ग्राम पंचायत पर कौन होता है, VPO, आप सब रहेंगे है ना। तो यहाँ तो सब ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो अब देख लेते हैं कहाँ पर दिया गया है। देखिए ऑप्शन में मिस्टेक है ना, आंसर में मिस्टेक, आप अपने अनुसार लगाइए। ई आपका सही है, ठीक। यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, यहाँ 1 भी रहेगा ना, ये गलत है। तो प्रधान नहीं बल्कि क्या, प्रमुख या अध्यक्ष कहलाता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। जिला पंचायत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। अब की बार कौन आ गया, जिला पंचायत। देखिए आपका सब टॉपिक वाइज देखिए कंप्लीट हो जा रहा है ना। जिला पंचायत आ गया, इसके पहले क्षेत्र पंचायत, उसके पहले ग्राम पंचायत, सबका था है ना। तो पहले क्या, जिला पंचायत पंचायती राज का शीर्ष निकाय, बिल्कुल बात सही है, सबसे ऊपर तो यही है जिला पंचायत। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, क्या बात सही है, आप सब बताइए। जी हाँ, जो जिला पंचायत का सदस्य की बात है यहाँ के, देखिए अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना तो गलत कर देंगे क्वेश्चन। सदस्य जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं, लेकिन जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है ना, वो सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। तो दूसरा भी सही है। जिला परिषद का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है। ये मनोनीत नहीं होता है राज्य सरकार द्वारा, ये आपका गलत है, क्योंकि जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है ना, वो अपने सदस्यों में से चुना जाता है, ठीक। और जिला परिषद के मुख्य कार्यों में ग्रामीण विकास योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है, बिल्कुल बात सही है। तो कौन सा गलत है, तीसरा गलत है। तो 1, 2, 4 सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन 1, 2, 4, ऑप्शन डी है ना, 1, 2, 4। तो देख लीजिए 1, 2, 4 आपका सही है। देखिए जिला परिषद पंचायती राज का शीर्ष निकाय है, इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। सदस्य की बात हो रहा है, अध्यक्ष की नहीं। इसका प्रमुख जो होता है, अध्यक्ष होता है ना, जिला परिषद का निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ना कि सरकार द्वारा मनोनीत होता है। इसका मुख्य कार्य ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 5। क्या है, देखिए राज्य वित्त आयोग से संबंध से क्वेश्चन है। राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में आपको कथन की पहचान करना है। पहला क्या है, प्रत्येक राज्य को पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य वित्त आयोग गठित करना आवश्यक है, बिल्कुल बात सही है ना। तो जो आपका हुआ था 73वां संविधान संशोधन द्वारा ना, इसको अनिवार्य बना दिया गया है ना, तो ये भी बात सही है। और राज्य वित्त आयोग कहाँ पर दिया गया, 243 के आई में है ना। इसका गठन 5 वर्ष में होता है, बिल्कुल बात सही है। कौन करता गठन, राज्यपाल करता है। यह पंचायतों को वित्तीय संसाधनों के आवंटन से संबंधित सिफारिश करता है, बिल्कुल बात सही है ना, सिफारिश करता है, तभी तो पंचायतों को धन मिलता है। और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी होती है। भाई राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता, खाली सलाहकारी होता है। जो राज्य वित्त आयोग है ना, केवल राज्य सरकार को सलाह दे सकती है कि सर ऐसी ऐसी बात है, बस इतना नहीं कहेगा, इसकी बात को बाध्यकारी होगा। तो आपका 4 आपका गलत है, बाकी 1, 2, 3 आपका सही है।
तो कौन सा ऑप्शन होगा? 4 गलत था ना, 1 2 3, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक, तो देख लेते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक राज्य को पंचायती राज संस्थाओं के लिए 5 वर्ष में कराना आवश्यक है। यह पंचायतों को वित्तीय संसाधनों के आवंटन से संबंधित सिफारिश करता है, लेकिन इसकी सिफारिशें राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। तो राज्य सरकार मान सकती है, नहीं मान सकती है, वो राज्य सरकार के ऊपर हो। क्वेश्चन नंबर 6, ग्राम सभा के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचला सदन होता है, इकाई है, बिल्कुल बात सही है। देखिए, ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत, है ना। तो पहला तो सही है। इसमें गांव के सभी वयस्क नागरिक शामिल होते हैं। ये आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे ना। चलिए ठीक है, अभी बता रहे हैं। तीसरा क्या है? ग्राम सभा का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत को निर्देश देना और उसके कार्यों की निगरानी करना है। बिल्कुल बात सही। जैसे जो योजना चल, जैसे मनरेगा योजना चल रही और अन्य कोई योजना चल रहा है ना, तो ग्राम सभा क्या कर सकती है? निगरानी कर सकती है ना। और ग्राम सभा के सदस्य सीधे चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। देखिए, आप सब ये लाइन हल्के में मत लीजिएगा। 4 तो पहला तो सही था, दूसरा तो आप सबको समझ में आया, लेकिन तीसरा देखिए, जो ग्राम सभा का मुख्य, अच्छा दूसरा नहीं समझ में आया था आप सबको ना। इसमें गांव के सभी वयस्क नागरिक होते हैं। वैसे तो ग्राम सभा की परिभाषा में ये बताया गया है कि ग्राम सभा कैसे बनेगा? निर्वाचक नामावली में उसका नाम होना चाहिए, है ना। वयस्क नागरिक, जायज़ बात, नागरिक वयस्क रहेगा तो उसका 18 साल होगा एज, तो उसका निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज होगा। शुद्ध परिभाषा तो यही है, लेकिन ये भी आपका सही है इसके अकॉर्डिंग। अच्छा बताइए, ग्राम सभा में होता कौन है? आप बताइए। जैसे मान लेते हैं ये आपका ग्राम सभा है, ठीक, ये आप हैं और ये हम हैं, है ना, ये बाकी लोग हैं। तो क्या होगा ग्राम सभा में? हम सब क्या हैं? ग्राम सभा के सदस्य हैं, है ना। तो हम सब जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, तो हम ही सबसे तो चुना जाएगा। देखिए, ग्राम सभा के सदस्य चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। ग्राम सभा के सदस्य हम सब हैं। क्या हम सब कहीं से चुनकर आते हैं? आम जनता हम सब है ना, जो हम सब का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज है। तो हम सब तो कहीं चुन के तो आ नहीं रहे हैं कि आप सब कहीं चुन के आते हैं। आप सब वोट देने जाते हो, कहीं से आप सब क्या चुन के आए हो? नहीं आए हो ना। तो वही बात है। जैसे ग्राम सभा के सदस्य सीधे चुनाव के माध्यम से आते हैं, गलत बात है। हम सब तो खुद सदस्य होते हैं ग्राम सभा के, चुन के नहीं आते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, बाकी चौथा गलत है। तो क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। ठीक, तो देख लेते हैं। ग्राम सभा पंचायत राज व्यवस्था का सबसे निचला इकाई होता है। इसमें गांव के सभी वयस्क नागरिक शामिल होते, लेकिन ओरिजिनल जो आपका परिभाषा है ना ग्राम सभा का, वो आपको बता दिए। निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज होना चाहिए, है ना। इसका कार्य ग्राम पंचायत को दिशा निर्देश देना और उसकी निगरानी करना है, लेकिन ग्राम सभा के सदस्य चुनाव के माध्यम से नहीं चुने जाते हैं, बल्कि ये मतदाता होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7, पंचायत चुनाव से संबंधित आपको कथन की पहचान करना है ना। पंचायत चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको बता दें, पहले पंचायत का चुनाव किस धारा में है? 243 के में है ना। इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं। तो पंचायत चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में कराए जाते हैं, बिल्कुल बात सही है ना, 5 वर्ष में। अच्छा, टाइम ओवर होने से पहले ही करा लिया जाता है चुनाव, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए, बाकी बाद में ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है। दोस्तों, वीडियो लॉन्ग हो जाता है, लेकिन आप सबको बहुत बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, बहुत अच्छा जानकारी मिल रहा है ना। आप सब जब पेपर में बैठेंगे ना, तो हमारा वीडियो हम जरूर याद आएंगे, आप विश्वास कीजिए। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है, बिल्कुल बात सही है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है ना। पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है और वे अपने चुनाव चिन्ह
पर चुनाव लड़ सकते हैं? आपको बताना। ऑप्शन 3 आप बताइए, आप सोचिए। पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो चौथा तो बिल्कुल सही है। एससी, एसटी और वोमेन्स को कितना परसेंट आरक्षण दिया गया? 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है ना। अच्छा, आरक्षण किस धारा में? 243D में है ना, आरक्षण की बात किया गया। देखिए, जो तीसरा है, जो आप सब के दिमाग में आ रहा होगा कि पंचायत जो है ना, इसमें पंचायतों में राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अच्छा, जो बलवंत राय मेहता साहब कहे थे, इसमें मतलब जो खुल के चुनाव नहीं लड़ सकते किसी राज्य विशेष पार्टी, और चुनाव चिन्ह पर तो बिल्कुल नहीं। तो तीसरा गलत है। हाँ, इसकी सिफारिश किए थे एक लोग। कौन लोग थे, याद है आप सबको? अशोक मेहता साहब हैं। जो अशोक मेहता साहब ही बोले थे कि पंचायतों में भी राजनीतिक पार्टियों को खुलकर चुनाव लड़ने दिया जाए, है ना, अशोक मेहता। लेकिन अशोक मेहता साहब की तो बात ही नहीं मानी गई, उनकी सिफारिशें नहीं मानी गई। तो जो पंचायतें जो व्यवस्था है ना, बलवंत राय मेहता साहब के अनुसार है, तो इनके अनुसार आपको पढ़ना है ना। तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा। और बलवंत राय मेहता साहब ने सिफारिश कब दिया था? 1977 में। और एक्सेप्ट कब किया था, मतलब गठन हुआ था 77 में, अपने रिपोर्ट कब दिए थे? 1978 में, 1978 में। ठीक, तो तीसरा गलत है, बाकी सब सही होगा। तो कौन सा होगा? तो 1, 2, 4 बी आपका सही है। देखिए, पंचायत चुनाव हर 5 वर्ष में कराए जाते हैं और इन्हें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं को आरक्षण का भी प्रावधान दिया गया, लेकिन अधिकतर राज्यों में पंचायत का चुनाव गैर राजनीतिक आधार पर कराए जाते हैं, इसलिए राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह मान्य नहीं होता। देखिए, अच्छा आपको और बता दें, जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया ना, कई स्टेट ऐसे हैं, राज्य ऐसे हैं जो महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण दे दिए हैं? 50% तक आरक्षण दिए। और 50% वाला कानून कब आया था? 2009 में था। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में कितना परसेंट आरक्षण है? 33%। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। पंचायतों को वित्तीय अधिकार के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। देखिए, पंचायतों को अपने क्षेत्र में कर, शुल्क और जुर्माना लगाने का अधिकार है ना। तो बिल्कुल बात सही है। तो कहाँ बात किया गया? 243H में बात है ना। आप सबको याद भी हो जाएगा धीरे धीरे। 243 है ना, 243 के H में टैक्स की बात किया गया है। दूसरा क्या बोला? पंचायतों को केंद्रीय और राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त होता है। बिल्कुल बात सही है। देखिए, यहाँ आपसे कंफ्यूज मत होइएगा कि केंद्र सरकार से ना। हाँ, केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है, लेकिन इनडायरेक्ट में, जैसे योजना के माध्यम से हो गया। अगर यहाँ ऐसे लिखा डायरेक्ट केंद्र सरकार से, तो बात गलत होता। अनुदान मिलता है केंद्र सरकार, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलता है। बात समझ में आ रहा है? तो पंचायतों को कर वसूलने के अधिकार केवल ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित होने के बाद मिलते हैं। तो तीसरा वाला क्वेश्चन तो आप सबके दिमाग, देखिए आप सब सोचिए, अभी बता रहे हैं। पंचायतों को अपने स्वयं के वित्तीय संसाधन उत्पन्न करने का अधिकार नहीं होता। देखिए, चौथा तो गलत है। अगर पंचायत चाहे ना, तो अपने लिए स्वयं मतलब वित्तीय संसाधन जुटा सकता है। जैसे मान लेते अपने ग्राम पंचायत में, मान लेते एक कौन सा मैरिज हॉल बनवा दे। ठीक, मैरिज हॉल बनवा दे। जब लगन आएगा तो मैरिज हॉल बुक होगा और थोड़ा बहुत पैसा भी रख देगा ना, जिसके माध्यम से पंचायतों का मिलने इनकम मिलने लगेगा। तो एक तरीका ये है ना। और क्या कर सकता है? जैसे मान लेते तालाब खुदवा सकता है, ठीक, प्रधान, और उस तालाब को किराए पर दे सकता है किसी को मछली पालने के लिए। तो वहाँ से भी उसको कुछ आय आ जाएगा, है ना। टैक्स भी लगा सकता है ना। तो इस तरह से पंचायतों को मतलब उत्पन्न करने का अधिकार उत्पन्न कर सकता है वित्तीय संसाधन, और ये कह रहा कि नहीं कर सकता। तो चौथा आपका गलत है। और तीसरा देख लेते हैं, जो आप सब सोच रहे हैं कि पंचायतों को कर वसूलने का अधिकार केवल, यहाँ शब्द लिख दिया गया, इसलिए केवल से आप सब क्या हो गए होंगे? सोच रहे हो केवल लग गए, इसलिए गलत है ना।
ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित होने के बाद मिलते हैं। देखिए कुछ कंडीशन में ग्राम सभा जो है ना, ग्राम सभा की इजाज़त के बाद ही कर लगाते हैं ना, देखिए कर वसूला जाता है। वैसे तो इस पर नियंत्रण राज्य सरकार का होता है ना। अगर मान लेते पंचायतों को कर वसूलना है, कर लगाना है, तो राज्य सरकार से अनुमोदन लेगा, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन में ग्राम सभा से भी अनुमोदन मिलना चाहिए, है ना। तो तीसरा भी सही है और गलत कौन सा हो गया, 4 गलत हो गया। तो कौन सा सही होगा, 1 2 3, है ना। 1 2 3 कहाँ है। तो यहाँ देखिए कंफ्यूज मत होइएगा कि मतलब तीसरे में कि पंचायत ग्राम सभा से, हाँ ग्राम सभा का भी है और राज्य सरकार का भी नियंत्रण होता है। क्योंकि आप जानते हैं ना, ग्राम सभा ग्राम पंचायत का ना बहुत निगरानी करता है कि कौन सा काम कर रहा है, कैसे कर रहे हैं ना, कौन सा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ग्राम सभा के पास ये अधिकार है। आप सबको आगे पढ़ाएंगे ना, जो ऑडिटिंग के संबंध में भी उसके पास जाएगा, ग्राम पंचायत के पास उसको फाइल वाइल दिखाना पड़ेगा कि कौन सा काम हुआ, कितना काम हुआ है। देखिए पंचायतों को अपने क्षेत्र में कर, शुल्क, जुर्माना लगाने का अधिकार होता है। वे केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुदान भी प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान रहे इस बात को, केंद्र सरकार से ना डायरेक्ट अनुदान नहीं मिलता है। जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार को देगा, फिर राज्य सरकार के माध्यम से कहाँ पर आएगा, पंचायतों के पास, जो योजनाओं के माध्यम से मिलता है। कई मामलों में ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही कर वसूली की अनुमति मिलती है, लेकिन पंचायतें अपने स्वयं के वित्तीय संसाधन उत्पन्न कर सकती हैं, इसलिए ऑप्शन 4 क्या है, गलत है। पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समितियों के संदर्भ में कथन पर आपको विचार करना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ समितियां हैं, है ना। तो पहला कौन सा समिति है, कह रहा कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की। बिल्कुल बात सही है। ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत, जिला स्तर पर खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर जनपद स्तर पर जिला पंचायत, है ना। तो 3 स्तर हैं, याद कर लीजिए। लिखा भी गया है, नहीं लिखा नहीं गया है, हम बता दिए हैं। देखिए अशोक मेहता समिति 1978 ने 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किया। बिल्कुल बात सही है। देखिए आप सब कन्फ्यूजन कब होंगे, ये तो बात सही है कि 2 स्तरीय, लेकिन यहाँ 1978 देखिए उनसे दोनों 17 आप सबको याद होना चाहिए, 77 78 दोनों, क्योंकि 77 में गठन हुआ और 78 में रिपोर्ट दी, तो यही तो माना जाएगा, 78 भी सही है, तो ये भी सही है। अब देखिए जीव की राज समिति 1985 में गठन हुआ था ना, पंचायती राज को और अधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश किए थे। बिल्कुल बात सही। अच्छा यही है जीविका राज समिति जो बिना जड़ की घास खाता, है ना। और चौथा क्या है, एम सिंधवी समिति कब गठन हुआ था, 1986 में, और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर तो सब सही है, ऑल करेक्ट। ठीक, तो देख लेते हैं कहाँ पर, ऑप्शन ई पर सभी सही हैं। और बाकी आप सब देख लीजिए, वही सब लिखा है जो ऑप्शन में था, क्योंकि ये आपका खुद स्टेटमेंट ही है ना, खुद क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ आपका एक्स्ट्रा फैक्ट की बात आएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट की, हम वहाँ खुद बता देंगे। ठीक, अब देखिए महात्मा गांधी से मतलब मनरेगा से क्वेश्चन है, मनरेगा, है ना। आपको बताना कौन सा कथन सही गलत है। कह रहा कि मनरेगा अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। तो मनरेगा अधिनियम कब आया था, 2005 में आया था, है ना। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 150 दिन का रोजगार गारंटी के रूप में मिलता है। तो क्या बात सही है, 150 दिन, 100 दिन होता है ना। तो मनरेगा के तहत कितने दिन काम के करने की गारंटी मिलता है, 100 दिन का। योजना के तहत महिलाओं को रोजगार में 33% आरक्षण। देखिए मनरेगा में बोला गया ना, कम से कम 33% तो महिलाओं को काम मिलना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। तीसरा भी, इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है ना, ये भी बात सही है। इसमें बोला गया कम से कम 50% काम तो कहाँ से होना चाहिए, ग्राम पंचायतों के माध्यम से। तो गलत कौन सा है, 2, तो 1 और 3 4, कौन सा सही होगा,
1 3 4 सही है, लगा लेते हैं 1 3 4। 1 3 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है ना, 1 3 4। देख लीजिए, मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? 1 फरवरी 2006 को। ठीक, महिलाओं को इसमें 33% आरक्षण देने की प्रावधान किया गया है ना। और इसका जो क्रियान्वयन होता है ग्राम पंचायतों के द्वारा होता है, लेकिन प्रत्येक ग्रामीण परिवार को इसमें 150 दिन का नहीं बल्कि कितने दिन का काम की गारंटी मिलता है? 100 दिन का। ठीक, और इसमें कौन भागीदारी होते हैं? किसी भी परिवार का वयस्क सदस्य, है ना। कोई बाउंडेशन नहीं, किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, है ना, सबको काम मिलेगा, लेकिन वह गरीब होना चाहिए और वयस्क होना चाहिए। वयस्क मतलब 18 साल उसकी एज तो होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? पंचायत की न्यायिक शक्तियां के बारे में आपको बताना है। कुछ पंचायतों में ग्राम पंचायत, कुछ राज्यों में ग्राम पंचायतों को न्याय दंडाधिकारी की शक्तियां प्राप्त होती हैं। देखिए, कुछ राज्यों की बात कर रहा है, बिल्कुल बात सही है ना। जैसे बिहार उहार हो गया ना, यहाँ पर पंचायतें पहले क्या करती थी, मतलब दंड दे सकती थी। ग्राम पंचायतें छोटे मोटे विवादों और मामलों का निपटारा कर सकती है, भी बात सही है। ग्राम पंचायतों को दंडात्मक कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं होता है। देखिए, कुछ ग्राम पंचायतें, कुछ राज्यों की ग्राम पंचायतें दंडाधिकारी के काम कर सकती है ना, तो बात गलत है। दंड दे सकते हैं लेकिन उतना दंड नहीं दे सकती है ना। यहाँ करें दंडात्मक कार्रवाई, दंड दे सकते, जैसे पेनल्टी लगा सकते हैं ना। न्यायिक कार्यों के लिए अलग न्याय पंचायत का गठन किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। तो तीसरा देखिए नेगेटिव बात बोला, इसलिए तीसरा गलत है, बाकी 1 2 4 सही है। कौन सा होगा आपका ऑप्शन? 1 2 4। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। देखिए, कुछ राज्यों में ग्राम पंचायत को सीमित कर न्याय का अधिकार दिया जाता है और ये छोटे मोटे विवादों का निपटारा भी कर सकती है और न्यायिक कार्यों के लिए न्याय पंचायत का भी गठन किया जाता है। लेकिन ग्राम पंचायत को दंडात्मक कार्रवाई का अधिकार कुछ सीमित मामलों में ही होता है ना। होता है लेकिन कुछ होता, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं होता कि फांसी लटका दे, 6 महीने का जेल करा दे, 3 महीने का जेल, ऐसा नहीं होता। देखिए, जिला परिषद के कार्यों के बारे में आपको बताना है, कथन है ना। जिला परिषद पूरे जिले के ग्रामीण विकास कार्यों का प्रबंधन और निगरानी करता है, बिल्कुल बात सही है। जिला परिषद को केंद्र और राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता प्राप्त होता है, बिल्कुल बात सही है। केंद्र सरकार भी देता है और राज्य सरकार से भी। और जिला परिषद शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित योजनाएं बनाती हैं, ये भी बात सही है। और क्या है? जिला परिषद को नेतृत्व राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी करता है, क्या बात सही है? आप सब बताइए, तो क्या बताएं आप सब, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? देखिए, जो राज्य किसी भी स्तर का हो, चाहे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, है ना, उसका जो नेतृत्व करता है ना, उसका अध्यक्ष करता है। जिला परिषद का नेतृत्व कौन करता है? अध्यक्ष। और अध्यक्ष कैसे बनता है? सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। तो ये तो गलत हो गया। जब ये गलत है तो कौन सा ऑप्शन होगा? 1 2 3। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। ठीक है। अब देखिए, जिला परिषद पूरे जिले के ग्रामीण विकास कार्यों का प्रबंधन और निगरानी करता है। इसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार से वित्तीय सहायता भी मिलता है और जो जिला पंचायतें होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचे से संबंधित विकास योजनाएं बनाती हैं। ठीक, और इसका नेतृत्व राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता बल्कि किसके द्वारा निर्वाचित होता है? सदस्यों द्वारा। 13 क्या क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत को मिलने वाले वित्तीय संसाधनों से संबंधित कथनों पर विचार करना। राज्य सरकारें ग्राम पंचायतों को अनुदान देती हैं, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायतें कुछ प्रकार के कर लगा सकती हैं, जैसे कि हाट बाजार कर, बिल्कुल बात सही है ना। जैसे पशुओं पर कर लगा सकती हैं, सिनेमा हॉल पर कर लगा सकती, मेला हो गया, है ना। तो आपको बताएं कर कहाँ से लगाएगा? 243 एच में है ना। पंचायतों को मिलने वाला केंद्रीय करों का हिस्सा
पंचायतों को मिलने वाला केंद्रीय करों का हिस्सा सीधे केंद्र सरकार द्वारा आवंटित। देखिए सीधे केंद्र सरकार नहीं देता, ये बात गलत है ना। राज्य वित्त आयोग पंचायतों को धन आवंटन के लिए सिफारिश कर सकता है, बिल्कुल बात सही है, इसीलिए तो राज्य वित्त आयोग बना है। तो तीसरा गलत है, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। और देख लेते हैं कि ग्राम पंचायतों को राज्य सरकारें अनुदान देती हैं और वे कुछ कर जैसे हाट बाजार हो गया, गृह कर वसूल सकता है ना। राज्य वित्त आयोग पंचायतों को धन आवंटन के लिए सिफारिश भी करता है, लेकिन पंचायतों को केंद्रीय करों का हिस्सा सीधे केंद्र सरकार द्वारा नहीं मिलता, बल्कि राज्यों के माध्यम से मिलता है। देखिए फिर मनरेगा से संबंधित क्वेश्चन आ गया है ना। आपको बताना, मनरेगा 2005 में लागू की गई थी, ठीक, आपको बताना है। तो एक्ट कब आया था? 2005 में आया था, है ना। तो पहला तो सही है। और इसका उद्देश्य गांव में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना है, ये भी सही है। इस योजना में केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लोग, देखिए बात गलत है, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति हो ना, बाउंडेशन नहीं है, कोई भी कर सकता काम, लेकिन वयस्क होना चाहिए, है ना। इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता है, बिल्कुल सही है ना। 100 दिन का काम मिलता है। अच्छा, इसमें जो अकुशल श्रमिक होता है ना, अकुशल श्रमिक की जो मजदूरी होता है 100% कौन देता है? केंद्र सरकार देता है ना। तो 1 2 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पंचायत राज व्यवस्था के संदर्भ में आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल किया, बिल्कुल बात सही है। और 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को 29 विषयों पर काम करने का अधिकार है, ये भी बात सही है ना। और प्रत्येक के राज्य में पंचायतों से संबंधित मामलों की देख रेख के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है 243 के तहत ना, ये भी बात सही है। और 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों को नगर पालिकाओं के समान दर्जा दिया, क्या बात सही है। देखिए नगर पालिकाएं अलग होती है, वहाँ का जनसंख्या वहाँ का सिस्टम अलग होता है, नगर पालिकाओं के समान इसको दर्जा नहीं दिएगा, तो ये बात क्या है आपका गलत है, ठीक। तो कौन सा सही होगा? 1 2 3। अच्छा पीछे वाला क्वेश्चन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं ना। देखिए यहाँ इसका जो पहला स्टेटमेंट है ना कि ये योजना 2005 में लागू की गई थी ना। तो आपको बता दें कि जो मनरेगा एक्ट आया था 2005 में और लागू कब से हुआ था? 2006 में हुआ था ना। वैसे ये भी आपका गलत होगा, ठीक। तो इसके अनुसार तो आपको ऑप्शन बनाना पड़ेगा, आपको बता दिए उतना आप सबको समझ में आ गया होगा। और कौन सा, ये तो हो गया क्वेश्चन ना। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य वित्त आयोग के बारे में आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हर टॉपिक आपका कवर हो रहा है। राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, बिल्कुल बात सही है 243 के अनुसार ना। और कौन करता है गठन? राज्यपाल करता है। इसका कार्य पंचायतों और शहरी निकायों को वित्तीय संसाधनों के आवंटन पर सिफारिश है, बिल्कुल बात सही है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश बाध्यकारी होती है, बात गलत है ना। इसका गठन राज्यपाल करता है, बात सही है ना। तो तीसरा गलत है, बाकी सब सही है। तो इसी के अनुसार देख लीजिए 1 2 4 ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। और आपको आर्टिकल बता ही दिए हैं, कौन सा आर्टिकल? 243 है राज्य वित्त आयोग के बारे में, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, ग्राम पंचायतों में महिला आरक्षण के संदर्भ में आपको बताना कौन सा सही है। पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम 30% आरक्षण मिलना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। 30% तो होना ही चाहिए, कहीं आप 50% भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह आरक्षण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी लागू होता है, सबके लिए लागू होता है, कोई भी महिला हो ना। ये भी सही है, ये भी सही है। यह आरक्षण केवल ग्राम पंचायत स्तर पर लागू होता है, जिला परिषदों पर नहीं, ये बात गलत है। देखिए जो आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया तीनों स्तर पर किया गया, चाहे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, कहीं भी हो, सब जगह महिलाओं को आरक्षण मिलेगा।
ये आपका गलत है। कुछ राज्यों में महिलाओं को आरक्षण 50% तक बढ़ा दिया, बिल्कुल बात सही है। जैसे आपका बिहार राज्य है ना, पहला राज्य बिहार था जहाँ पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। तो चौथा गलत है, तो हो जाएगा 1 2 3। कहाँ पर है 1 2? फिर से देख लेते हैं कौन सा गलत था। अच्छा, तीसरा गलत था, तो तीसरा गलत है, चौथा तो सही है। तो 1 2 4 सही होगा। 1 2 4 ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। और बाकी आप सबको तो बता ही दिए हैं, है ना। पंचायती राज प्रणाली के सफल क्रियान्वयन में बाधा बनने वाले कारकों पर विचार करें। देखिए ये सब जो सिलेबस है ना, साफ साफ लिखा हुआ पंचायतों के कार्य क्या हैं, है ना। पंचायतों के पास वित्तीय संसाधन की कमी होती है, बिल्कुल बात सही है ना। अगर कमी नहीं रहती तो राज्य सरकार के भरोसे क्यों बैठती, है ना। वो अपना काम हमेशा करती रहती है। देखिए कोई सड़क बनवाना है तो कहते हैं फंड नहीं है, पैसा नहीं है ना। अगर पैसा आता तो तुरंत प्रधान बनवा देते हैं। पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार की समस्या बनी रहती है, बिल्कुल बात सही है। आप सब देखिए पंचायत स्तर पर बहुत भ्रष्टाचार तो हर जगह है ना। तो भ्रष्टाचार को कहीं से भी हटा नहीं सकते। पंचायतों के पास स्वतंत्र प्रशासनिक अधिकार नहीं होते हैं, ये भी बात सही है। पंचायतों में शिक्षित जनप्रतिनिधियों की संख्या अधिक होती है, अधिक नहीं है, कम है शिक्षित जनप्रतिनिधि। तो पहला सही, दूसरा तीसरा सही है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पंचायती राज्य अधिनियम 1993 आपको बताना है कौन सा सही है। यह अधिनियम 73वां संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ, बिल्कुल बात सही है ना। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। वैसे अधिनियम था 92 का अधिनियम था ना। इस अधिनियम के तहत 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था अनिवार्य की गई, बिल्कुल बात सही है। इस अधिनियम के तहत पंचायतों को कर लगाने का अनिवार्य कर दिया गया, बिल्कुल बात सही। अच्छा, जो संविधान में लिखा है वो तो अनिवार्य है ना। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो राज्य सरकार पर डिपेंड करता है, उसे स्वैच्छिक कार्य बोलते हैं, है ना। और जो संविधान में लिख दिया गया उसे अनिवार्य बोलते हैं। तो संविधान में जो लिखा हुआ अनिवार्य है, करना पड़ेगा। इस अधिनियम के तहत पंचायतों को कल ये तो हो गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों को अपने अनुसार पंचायत संरचना तय करने की अनुमति मिलती, बिल्कुल बात सही है। तो सब सही है। मतलब राज्य सॉरी देखिए हम ध्यान से नहीं पढ़े, यहाँ पर ध्यान से आइए। पहला तो सही है, दूसरा भी तो सही, तीसरा स्तरीय, लेकिन तीसरा वाला देखिए, यहाँ इस पंचायतों को बोला कर लगाने का अनिवार्य यहाँ कर दिया गया है ना। तो पंचायतों को कर लगाने का अनिवार्य नहीं किया गया है यहाँ पर। जो पंचायतें कर लगा सकती है ना, स्टेट राज्य सरकार के हिसाब से कर लगा सकती, दिया गया है कि हाँ पंचायतें कर लगा सकती हैं, लेकिन अनिवार्य उपबंध नहीं किया गया है, ठीक। तो यहाँ पंचायत के बारे में बोला गया है। अगर ये खाली होता कि इस अधिनियम की पंचायतें कर लगा सकती हैं, है ना, तब तो लगा सकती है ना। तो यहाँ अनिवार्य बोल दिया, इसीलिए गलत है तीसरा। यह अधिनियम राज्यों को अपने अनुसार पंचायत संरचना तय करने की अनुमति देता है। देखिए क्या 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ये बोला गया था कि पंचायतें अपने अनुसार पंचायत का गठन कर सकती हैं? नहीं बोला गया। इस अधिनियम में बोला गया कि सभी को अपने अनुसार नहीं, बल्कि 3 स्तरीय पंचायत का गठन करना है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 और 2 सही हो जाएगा। 3 4 गलत है, तो 1 2 सही होगा। देख लेते हैं इसका। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का अधिनियम था। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें 3 स्तरीय जो सिस्टम लागू हुआ था, कौन सा? ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत को अनिवार्य किया गया, लेकिन पंचायतों को कर लगाने का अधिकार राज्यों के विवेक पर छोड़ा गया, ठीक। ये अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा अधिनियम को राज्यों को अपनी संरचना तय करने की अनुमति नहीं है, बल्कि 3 स्तरीय प्रणाली को अनिवार्य किया गया है ना। ऐसा नहीं कि मान लेते हैं पश्चिम बंगाल कहे कि हम 2 स्तरीय बनाएंगे, है ना, उत्तर प्रदेश कहे हम 4 स्तरीय बनाएंगे,
पंजाब कहे हम 6 स्तरीय बनाएंगे तब तो ऐसे पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। और देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। ग्राम सभा से संबंधित, ग्राम सभा पंचायतों की गतिविधियों की निगरानी करता है, आपको पहले भी बता दिए थे ना, बिल्कुल बात सही है। ग्राम सभा को विकास योजनाओं को स्वीकृत करने का अधिकार है, बिल्कुल बात सही है। ग्राम सभा के सदस्य पंचायत समिति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, आपको बताना है तीसरा वाला। ठीक, तीसरा वाला आप सोचिए पहले। और ग्राम सभा सीधे जिला परिषद के कामकाज की निगरानी करता है। देखिए एक कहाँ पंचायत और कहाँ है जिला परिषद का, यहाँ पर जाकर निगरानी करने। ग्राम सभा खाली ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र का निगरानी करेगा, वहाँ नहीं। तो चौथा आपका गलत है। देखिए ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं ना पंचायत समिति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, ये भी बात क्या है सही है। तो कौन सा सही होगा 1 2 3, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। ठीक, तो यहाँ तक आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है ना। तो दोस्तों आप सब वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।